नमस्ते। कैसे आप सब लोग? चलिए उनकी ज़ुबानी ही उनकी कहानी सुनते हैं। ये मनाली हैं और इनसे मेरी फ़ोन पर बात हुई है। मैं जैसे आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, तो बिल्कुल वैसे ही इनको भी बताती रही हूँ मैनिफेस्टेशन टेक्निक। मैं आप लोगों को कॉल के भी बारे में बहुत बार बताती हूँ कि कॉल पर जब आपकी मेरे से बात होती है तो मैं आप लोगों को मेथड देती हूँ। बिल्कुल वैसे ही था, इनको भी मैंने मैनिफेस्टेशन मेथड्स दिए थे और जो मेरे मेथड्स होते हैं मैं आपको यहाँ पर भी बता रही हूँ। फ़ोन पर भी जो मेरे मेथड होते हैं वो डेफिनेटली ऐसे होते हैं कि आपकी पर्सनल भाई कहानी सुन करके मैं आपको मेथड बताती हूँ कि ऐसे ऐसे कर लो। अदरवाइज़ वो मेथड मेरे वीडियोस से कोई अलग अतरंगे मेथड नहीं होते, वो वही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करो मेरे कॉल आपको ना ही लेने पड़े तो बेहतर है। वीडियोस देख करके आराम से मैनिफेस्ट करो, हो जाता है। तो चलो मैं अभी इनकी ज़ुबानी ही आपको इनकी सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ। तो ये जो सक्सेस स्टोरी है ये इस तरीके से वॉइस नोट में आई है। तो अब आपको इनकी प्यारी भीनी भीनी आवाज़ भी सुनने को मिलेगी। इन्होंने लिखा है, सक्सेस स्टोरी प्लीज़ शांभवी मैम को सेंड कर देना, अपनी सक्सेस स्टोरी वॉइस नोट में सेंड कर रही हूँ। आई होप मैम ये ज़रूर सुने। थैंक यू सो मच। यस मनाली, मैं आपकी सक्सेस स्टोरी सुन रही हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा माइक के पास में लगाऊंगी जिससे कि आप लोग आसानी से इसको सुन सकें। और ये तो खैर नीचे वीडियो आया, आप में से कुछ मुझे वीडियोस भेजते हैं, फ़ोटोज़ भेजते हैं, सक्सेस स्टोरीज़ के साथ में भी भेजते हैं, और ये वॉइस नोट में ही आ गई तो फिर तो आपको सुनाना बनता है। चलिए सुनिए। हेलो शांभवी मैम, कैसे हो? आई होप आप बहुत बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच कि भगवान ने आपको मेरे लिए भेजा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। मैम मैं मिनाली हूँ, आप मुझे पहचान गए होंगे, वॉइस नोट वाली मिनाली। आपको पता ही होगा मेरा सिचुएशन जो थी पहले, सारी चीज़ें आपके सामने है, शादी और पेरेंट्स ये सब था। पहले उधर से प्रॉब्लम थी, फिर मेरे फादर नहीं माने थे। मैंने आपको कॉल पे काफ़ी सारी बातें शेयर करी थी। तो मैम फाइनली इतनी सारी बीच की चीज़ें तो मैं अब आपको शॉर्ट में ही बता पाऊंगी, क्योंकि इतना लंबी कहानी चली है ना कि बताना ही पॉसिबल नहीं है। और इसलिए आपको वॉइस नोट ही भेज रही हूँ अपनी सक्सेस स्टोरी का। और लिखूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको वॉइस नोट पे बता रही हूँ कि मेरी 12 मई 2025 में ही मेरी शादी है। फाइनली मेरी शादी फिक्स हो गई है, सब चीज़ें चल रही हैं, शादी की तैयारियां चल रही है। मेरे फादर मान गए थे खुद ही अपने आप। लास्ट सितंबर मेरा जब बर्थडे था तो मेरे फादर अपने आप मान गए, मतलब उन्होंने खुद ने ही आगे से पूछा करा और लड़का देखा, फैमिली देखी और उनको सब कुछ अच्छा लगा और वो एग्री हो गए। बस उनका एग्री होना ही बाकी था मेरे सिचुएशन में, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसा ही हो गया था कि पापा नहीं मान रहे थे मेरे। तो वो एग्री हो गए। बाकी उधर मेरे ससुराल की तरफ से तो सब एग्री ही थे। तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया धीरे धीरे, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी फिक्स हो गई है। और मई में मेरी शादी है मैम। बस मैं यही बताना चाहूंगी अपनी सक्सेस स्टोरी के अंदर कि मैंने कुछ किया नहीं। सच बताऊं तो मैंने ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए हैं। भगवान ने और आपने मेरे को ऐसी चीजें सिखा दी कि चीजें हो भी गई हैं। मतलब मैं खुद में सच्ची बता रही हूँ मैम कि मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए। मेरा मैनिफेस्टेशन इतना बड़ा लाइफ का वो इतनी सी चीज में ही कंप्लीट हो गया, और वो था मेरी अफर्मेशन देना। मैंने अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ किया होगा ना मैम, तो मैंने अफर्मेशन दी थी। और थोड़ा सा मैंने लेट गो करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि एक टाइम पे जब सामने वाला एफर्ट नहीं लगा रहा था ना, तो मैंने अपने आप को फिर समझा लिया था कि ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा, मैं कितना ही कर लूं। एक चीज है जो मैंने सीखी है, मैंने अपने लास्ट रिलेशनशिप में भी सीखी थी और इधर भी मैंने यही सीखा कि कितना ही कुछ कर लो, कितना ही कर लो, आप उस चीज के लिए कितना ही कोशिश करते रहोगे वो चीज ऐसे नहीं होगी। वो सबसे पहली चीज वो लिखी होगी तो वो जरूर होगी, और दूसरा आपका उस चीज से डिटैच होना भी बहुत जरूरी है, जो कि आप हमेशा कहते हो। और वो सच था। जिस जिस दिन मैंने है ना एकदम ऐसे गिव अप ही कर दिया था ना कि कहीं और हो रही है तो होने देती हूँ मैं अपनी,
और जो होगा अब देखा जाएगा, ठीक है। मैं थक गई थी क्योंकि मैं रोते रोते, मैं उससे बोलते बोलते कि मेरे लिए स्टैंड ले, बोलते बोलते मैं थक गई थी। आपको भी पता है कितना लंबा ये प्रोसेस चला था। तो जब मैं पूरी तरह से थक गई थी ना, और मैंने सच में हाथ ही जोड़ लिए थे कि अब ठीक है, अब नहीं हो पाएगा मुझसे, उसके ही अगले दिन उसने अपनी फैमिली से बात कर ली थी। और ये अपने आप हुआ। मैं इतने टाइम से उसको बोल रही थी कर कर कर, तब नहीं की। जिस दिन मैंने छोड़ दिया ना बोलना कि तू कर, उस दिन वो वक्त अपने आप आया और वो चीज अपने आप हो गई। मैंने कोई, आपने मुझे नो कांटेक्ट में जाने को बोला, वो मैंने किया, पर मुझसे ना कुछ कभी कभार बीच में गड़बड़ हो जाती थी, कंटिन्यू नहीं हो पाता था। तो बहुत हो गया था ऐसा, मैं अंदर ही अंदर ऐसे हो रही थी कि यार जो मैम ने बोला मैं वो भी अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं सब चीजों से हार गई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि सब गया भाड़ में, नो कांटेक्ट के चक्कर में भी परेशान हो रही हूँ, क्योंकि मैं चाह तो रही हूँ करना पर कर नहीं पा रही। मैंने सबसे ही फिर मैंने हार मान ली थी। और मेरा ऐसा हो गया था कि अब बस कुछ नहीं पता, अब निल हो गई थी। तो उसके बाद अपने आप ही चीजें हो गई, भगवान की ब्लेसिंग से, आपकी ब्लेसिंग से अपने आप ही सब कुछ हुआ। और सबसे अच्छी बात बताऊं मैम, कि जिस दिन से मेरा रोका हुआ था, उसके बाद से मेरे ना बॉयफ्रेंड का प्यार ना मेरे लिए और बढ़ चुका है। अब वो मेरे लिए ज्यादा सीरियस है। अब मैं ही कभी कभी ऐसे हो जाती हूँ कि यार ये कितना फोन मैसेज कर रहे हैं, और है ना पहले से, मतलब मैं ही ऐसे हो जाती हूँ कि यार बस कर अब, पहले से ज्यादा, क्योंकि उसका प्यार, उसके एफर्ट्स बढ़ गए हैं मैम। उसके लिए मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। वो चीज़ अपने आप हुई है, उसके लिए शायद मैंने भी कुछ किया नहीं, क्योंकि मेरा तो मेन कंसर्न शादी था। बाकी अब पहले से ज्यादा वो एक अच्छे से मेरे को ट्रीट भी कर, पहले भी ट्रीट करता था, पर अब और भी ज्यादा करता है। और फैमिली भी बहुत अच्छी है, मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं, सब लोग बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। तो मैम फाइनली वी मेड इट। हमने बोला था कि एक दिन जरूर 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 ये चीज मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगी, और मैं सुना रही हूँ। अगर आप शेयर करना चाहो तो आप इसको एक शॉर्ट में ही शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं मैसेज में लिख के नहीं दे रही हूँ ये सब कुछ, क्योंकि बहुत लंबा है, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस चला है। अगर एक एक चीज डिटेल में बताने लगी तो मैम बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए शॉर्ट में यही था कि मैंने अफर्मेशंस दी, मैंने लेट गो किया, मैंने गिव अप किया, मतलब आप समझ रहे हो ना, पूरी तरह से हार मान के और छोड़ दिया था, और अपने आप हो गया। बट एक चीज इम्पोर्टेंट है कि जो शायद अगर मेरा मैसेज अगर मैं सबको देना चाहूँ तो वो यही है कि कोशिश करो जितनी आपसे हो सकती है। उसके बाद ये कह के उस चीज को छोड़ दो कि अगर वो मेरे लिए भगवान ने लिखी होगी तो वो जरूर मुझे मिलेगी, चाहे मैं कुछ करूँ चाहे मैं ना करूँ। तो बस यही है। और अफर्मेशन जरूर मेरे लिए बहुत काम की, कि मैंने जब जब मैंने अफर्मेशन दिया वो चीज हुई है। और मेरा भगवान पे विश्वास, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरी सक्सेस स्टोरी में। और मैम अब मेरी न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है, तो थोड़ा अजीब भी लग रहा है। मैम प्लीज आप अपनी ब्लेसिंग्स दो कि मैं अपनी नई लाइफ इतनी अच्छे से स्टार्ट करूं, उतनी स्ट्रांग रहूं। और मैंने कभी अपने घर में, मतलब खुद के घर में लड़कियां तो कहाँ इतना सब कुछ करती हैं, मम्मी पापा ने बहुत वैसे रखा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर संभालना, ये सब अभी आता नहीं है मैम मुझे। तो आप मुझे अपनी ब्लेसिंग दो कि मैं सब कुछ वो कर पाऊँ, एक अच्छी लड़की, एक अच्छी वाइफ, अच्छी बहू, सब कुछ बन। बिल्कुल मनाली, आप अच्छी बेटी हो, आप अच्छी लड़की हो, आप अच्छी वाइफ भी हो, और आप सब कुछ बहुत अच्छे से संभालोगे। एकदम पॉजिटिव रहो, हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। वैसे तो अब तक आपकी शादी हो चुकी है, सक्सेस स्टोरी ही एक्चुअली लेट मैं शेयर कर रही हूँ। आई एम रियली 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 वेरी हैप्पी। बहुत अप्स एंड डाउन्स थे एक्चुअली, बहुत संभालना पड़ा, क्योंकि बार बार डाउन जाते थे, बार बार हम उठते थे। इनकी सक्सेस स्टोरी पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी कि हमने कौन कौन से मेथड और किस तरीके से हमने उन अप्स एंड डाउन्स को संभाला, कैसे
जब पूरी एनर्जी डाउन हो रही थी और रॉन्ग स्टेप ले लेते थे, ये मैं इनको नॉक अटैक में डालती थी, फिर ये कुछ ना कुछ कर देते थे, फिर वापस से उस पूरी एनर्जी को वापस चेंज करना हमने कैसे कैसे किया है, मैं सारी चीज़ें ना अलग से एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी और शेयर करूंगी। तो इनकी ज़ुबानी ही आपने इनकी प्यारी सी कहानी सुन ली है कि इनके पार्टनर को भी एक्चुअली इनसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। क्योंकि जब एनर्जी बहुत डाउन रहती है तो मैं एक्चुअली बहुत सारे मेथड नहीं डलवाती हूँ। मुझे बहुत बार फ़ोन पे भी पूछा जाता है बस इतना ही, बस इतना ही, तो मैं बोलती हूँ बस इतना ही करो तो सही। आपकी एक बार एनर्जी चेंज होगी ना, सिर्फ एफर्मेशन से भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो एफर्मेशन ऐसा है नहीं है कि मैंने आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाए या आपने कभी उस चीज़ को मेरे मुंह से कुछ अलग ही तरीके से सुन लिया हो। नहीं, अफर्मेशंस में मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं, तो वही अफर्मेशंस मैंने इनको भी बोले थे करने के लिए। पर किस तरीके से एनर्जी इसके फ्लक्चुएशन में मैनिफेस्ट करा गया है, वो सारी चीज़ों के लिए डिटेल्ड एक वीडियो भी बना दूंगी। पर इनके मुंह से इनकी कहानी सुन करके आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो बड़ा मज़ा आया। थैंक यू सो मच मनाली, आपने अपनी कहानी मेरे साथ शेयर की। कंग्रेचुलेशंस, बहुत सारी बधाइयाँ, ढेर सारी ब्लेसिंग्स और ढेर सारा प्यार आपको और आपके पूरे परिवार को और नए मिलने वाले परिवार को भी और दूल्हे राजा को भी। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।